65 साल के शिवानंद धनाश्री महाराष्ट्र में लातूर जिले के उस्तरी गांव में रहते हैं। लातूर मराठवाड़ा का वो जिला है जो सूखे के चलते किसानों की आत्महत्या के लिए कुख्यात रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अनियमित या बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि, बाढ़ और ओलावृष्टि यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी मुसीबत है। शिवानंद कुछ साल पहले तक बड़े पैमाने पर अरहर और ज्वार उगाया करते थे। अब उन्होंने अरहर की खेती बंद कर दी है क्योंकि बार बार की ज्यादा बारिश से फसल चौपट हो जाती थी। अब वो सोयाबीन की खेती करते हैं। हालांकि मुश्किलें उसमें भी उनका साथ नहीं छोड़ रही। खेती में लाए इस बदलाव की वजह वो क्लाइमेट चेंज को मानते हैं। 1969 में हम गेहूं, बाजरा, ज्वार, अरहर, चना, मूंग, उड़द ये फसल हम लेते थे। मगर अब दिक्कत क्या आ रही है, बरसात की वजह से पानी कभी ज़्यादा होता है, पानी कभी कम होता है, तो वो फसलें सब बंद करके अब हम सोयाबीन की तरफ टर्न हो गए। और ये जो समस्या है ये एनवायरनमेंट की वजह से हम फसलों को बदल रहे हैं। यानी कि कभी पानी ज़्यादा होता है, कभी कम पड़ता है। तो ये जो दिक्कत आ रही है किसानों को, ये बहुत तकलीफ की बात है। आम के बाग में परेशान घूम रहे गोरख विश्वनाथ पाटिल अपने इलाके के गिने चुने किसानों में से एक हैं जिनके पास बाग है। वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि लाखों रुपए की लागत और कड़ी मेहनत से उगे पेड़ों में ज्यादातर आम कच्चे ही झड़े जा रहे हैं। उनके इलाके में भी खेती पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर है। पानी समय पर बरसा तो खेती होगी, वरना किसान पूरे साल के लिए खाली हाथ हो जाते हैं। गोरख पाटिल सवाल करते हैं, जब पीने का पानी नहीं तो खेती क्या होगी? बाग बोले तो पानी अगर अच्छा रह गया, सीजन अगर ये हो गया तो पानी रहता है। ये तो पानी हमारे तरफ पीने को पानी नहीं मिलता है मेन बोले तो। और फसल ही चाहिए कहती है हमारे तुअर और सोयाबीन होता है। वो भी पानी अगर अच्छा रह गया, बारिश तो आती है। अगर 15-20 दिन अगर आगे गया तो ख़त्म, उसका कुछ आना जाना कुछ भी नहीं। आत्महत्या उसके वास्ते तो आत्महत्या कर लेते हैं। अब हमारे भगवान के ऊपर जीवन है। पानी गिरा है तो पिक ये होता है, नहीं गिरा है तो अपन फिर ब्याजी पेटी निकालना और वो डालना। नहीं पिक गए तो खत्म, वो साहूकार तो बैठने नहीं देते अपने को। कर्नाटक बॉर्डर के इस इलाके के दर्जनों किसान और संवेदनशील लोग बेरहम मौसम की मार की कहानियां सुनाते हैं। पानी का तकलीफ है ना इधर महाराष्ट्र में। पानी ज़्यादा भी होता है, कब कम होता है। हाँ, और ये धुई का वातावरण है कि इधर सब धूल की आंधी। हाँ, आंधी ज़्यादा गिरती है इधर। पहले ऐसा नहीं होता था। नहीं ऐसा नहीं था पहले। करावती पाटील ते बाई ती स्थिती हमसे माळावर आहे आणि तो पानी नहीं है। अभी ये वातावरण है खराब, ऊपर से वातावरण से खराब है। वो आम गिर के जा रहा है, उसको क्या वो डेट खराब हो रहा है, उसको धूप लग रही है डेट को, वो धूप लग के वो गिर के जा रहा है आम। यहाँ पर क्या है, बारिश काफ़ी अनइवन बारिश होती है। तो जब भी बीज बोया जाता है तो बीज बोने के बाद में पता नहीं होता कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो जनरली क्या होता है कि 7 या 10 जून के आसपास बारिश होगी, इस हिसाब से बीज बोते हैं कि पहली बारिश के बाद में। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आजकल तो काफ़ी कॉमन हो गया, तो दूसरी बारिश नहीं होती। दूसरी बार तो पहली बारिश और दूसरी बारिश के बीच में वो सीड चला जाता है, वो बीज उगता ही नहीं है। तो फार्मर को जो है वापस से बीज बोना पड़ता है। तो उसमें जो खर्चा है कि 2-2 बार बीज खरीदो, बीज बो, और मजदूरी होगी, सारा हो गया, और टाइम, ये सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है और पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो इससे लोगों ने क्या किया है, ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। मतलब आप अगर 10 लोगों को पूछोगे तो 10 में से 7-8 तो तुमको बोलेंगे कि हाँ हमने इस बार डबल पेरनी कर ली, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, कई बार। तो एक बार में अगर एक बार सीड बोया तो उसके बाद में वो उगेगा, इसका चांसेस हार्डली 1 से 2% है। तो इसके वजह से कुछ अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये लोग भी पुश कर रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह के लिए कि
तुम फल के पेड़ लगाओ, कि एक बार तुम लगा दोगे तो उसके बाद में तुमको रिकरिंग बेनिफिट आते रहेगा उससे। पर उससे क्या हो रहा है, अभी अब आपने जो आम के खेत वगैरह देखे तो उससे वो बारिश तक अच्छा है, उसके बाद में दिवाली तक अच्छा है, पर जो मेन आम का जो सीज़न है समर, उसमें उसको पानी नहीं मिल रहा है, या फिर जो ज़्यादा धूप लग रही है तो ज़्यादा धूप से वो जो आम है उस पर दाग पड़ जाता है। सूखा, बेमौसम भारी बारिश तो कभी ओले और कभी तूफान से फसलें गंवाने वालों में सिर्फ मराठवाड़ा के किसान ही नहीं हैं। महाराष्ट्र के हर कोने में प्राकृतिक आपदाओं, स्ट्रीम वेदर इवेंट के सताए लाखों किसान हैं। लातूर से लगभग 500 किलोमीटर दूर कोस्टल एरिया कोंकण अपनी खूबसूरती, अल्फांजो आम, काजू और सुंदर समुद्र के तटों के लिए जाना जाता है। कोंकण के 3 जिलों रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में अल्फांजो आम, काजू और धान की खेती और पर्यटन आजीविका का जरिया है। लेकिन बदकिस्मती से उन पर भी मौसम की नजर टेढ़ी है। सिंधुदुर्ग जिले के आम उत्पादक रघुवीर चौगुले हों या काजू और कटहल की खेती करने वाले बुजुर्ग हरीश चंद्र देसाई या उनके जैसे कई और किसान, सब एक बात कहते हैं, पिछले कुछ वर्षों में मौसम में न जाने ऐसा क्या हो गया है, खेती बागवानी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्लाइमेट ने बहुत हमारे पास नाइंसाफी की है। नाइंसाफी बोले तो ऐसा है कि जो एक अभी आज के दिन 4,500 रुपया 5 डजन के एक पेटी का भाव है, फिर भी वो इतना आम पकता ही नहीं। कर्नाटक में 1 हेक्टर में 12 टन आता है और सिंधुदुर्ग में अभी इस साल का जो है तो 2 टन ही है सिर्फ 1 हेक्टर में। इतना कम आया, क्यों आया? तो उससे हिसाब है क्लाइमेट, और क्लाइमेट से बहुत नुकसानी होती है। पहली नुकसान ये होता है कि क्लाइमेट बदलने के बाद, यानी भौतिक रचना बदलने के बाद क्या होता है कि आम गिरने का गिरावट ज़्यादा होती है। दूसरी बात यह है उसमें वो कीड़ा लगने को चालू होता है। तीसरी बात यह है कि आम बढ़ता नहीं। चौथी बात यह है कि आम जल्दी तैयार होता नहीं। बहुत अड़चने, बहुत दिक्कत है। निसर्ग के खिलाफ अब बुरा बर्ताव करोगे तो निसर्ग भी करेगा ना। यही कारण अभी निसर्ग ने जल्दी बारिश, यानी बारिश का मौसम 4 महीने का है, अभी मुझे पूरा बरस भर बारिश आ रहा है। ठंडी के मौसम में ज़्यादा ठंडी गिरी नहीं, गिरी तो लेट गिरी। लेट गिरने के बाद तो बहुत मोर आया, फिर भी वो उसका मेल फ्लावरिंग ज़्यादा आया। उसके बाद गिरावट चालू हुई, बहुत आम गिर गया। इतना आम गिर गया कि सिर्फ 10% भी बचा है। मोर आने को जब भी शुरुआत हुआ तो पूरा बारिश हुआ, बारिश से पूरा मोर खराब किया, सड़ गया मोर। फिर बड़ा बड़ा आम भी गिर गया, उस पर डाक गिर गया बारिश की वजह से, फंगीसाइड बोलता है, वो फंगीसाइड हुआ, बड़ा बड़ा आम सब गिर गया। ऐसी परिस्थिति इधर हुआ है। अभी फिर क्लाइमेट बाद में ठंडी भी बढ़ गया, ठंडी बढ़ गया। जो हापुस को 18-20% ठंडी चाहिए वो ठंडी नहीं, उससे भी कम हुआ, 12-13 डिग्री ठंडी हुआ। वो ठंडी की वजह से पूरा आम गिर गया। फिर ठंडी, इतना ठंडी नहीं चाहिए हापुस को। ऐसा क्लाइमेट से फिर अभी गर्मी हुआ, परसों टेम्परेचर बढ़ गया। वो टेम्परेचर से आम जो बड़ा था वो भी आम गिरने को लगा। 40, 42, 43 डिग्री तापमान हुआ। वो तापमान की वजह से बड़ा बड़ा आम गिर गया। अभी ये 2-3 साल ये ऐसा शुरू हुआ है, 3 साल हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा मौसम का, हवामान का, क्लाइमेट या ऐसा चेंज होता है। ये जो फूल आप देख रहे हैं, ये ऐसे फूल आने के बाद ये जो डंडी बाहर निकलती है उसमें से काजू का फल बाहर आता है। लेकिन इस साल ज़्यादातर आप देख सकते हो कि फूल ऐसे सूख गए, पूरी तरह जल गए हैं, और यह कम से कम 50 से 60% आप देख सकते हो। इस एक ही पेड़ का मैं बता रहा हूँ कि ऐसे पूरे पेड़ में ऐसे फूलों को पूरी तरह खराब हो गए हैं, और इस कारण आज किसान पूरी तरह बर्बादी की कगार पे है। ये अभी पिछले 4-5 सालों से क्लाइमेट पूरा बदलाव होते जा रहा है, और बारिश एक तो मई महीने में ही शुरू हो जाता है, जो जून के 15 के बाद चालू होता था यहाँ पे कोकन में बारिश, वो मई महीने की 14-15 तारीख से शुरू हो रहा है। और शुरुआत में जो तूफान नहीं आते थे वो तूफान ही अभी आते जा रहे हैं। ये आजू बाजू का आप जो फार्मर देखा तो उसके ऊपर एक भी नहीं, ये एक फल नहीं आया है इस साल। बारिश तो ज़्यादा हुआ इस साल, 1.5 महीना ज़्यादा बारिश गिरा। और बाद में हमको लग रहा था उसको जो ये आता है ना, फ्रूटिंग आता है,
कैशू को ज़्यादा फ्रूटिंग आए तो उसका जो ये रहता है फल ज़्यादा आएगा ऐसे लगता था। बाद में मौसम बदल गया, वो ये पड़ गया स्नोक, उससे सब बात हो गया। ये हवामान का बहुत अभी ये 5-10 साल में बहुत फर्क हो रहा है। फार्मर को गारंटी कुछ नहीं रही, आए मिलेगा, लेकिन तो फार्मर को कुछ तो गारंटी होना मांगते हैं ना। कोंकण में बड़ी संख्या मछुआरों की भी है जो समुद्र से मछलियां पकड़ते हैं, लेकिन बदली परिस्थितियां उनके लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। क्लाइमेट बदलता है, जो भी कभी कभी अचानक, यानी जहाँ पर बारिश नहीं बरसती तो उस मौके पर भी बारिश बरसती है, और फिर समंदर भी थोड़ा रफ़ हो जाता है, यानी रफ़ से होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हमारे ऊपर आती हैं। एक 10 साल का पहले अगर हम जाएंगे, पीछे तरफ जाएंगे तो देखेंगे तो 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो यानी क्लाइमेट, जब बारिश का मौसम होता है तभी बारिश बरसती थी, हवाएं भी उसी वक्त चलती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल 10 साल के बाद देखेंगे तो इस वक्त फ़िलहाल इस समय तो कभी भी बारिश बरसती है, कभी भी जो हवा निकलती है, कभी भी क्लाइमेट बदल जाता है, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। महाराष्ट्र की कृषि अर्थव्यवस्था की धुरी पश्चिमी महाराष्ट्र भी जलवायु परिवर्तन का दंश झेल रहा है। ये वही इलाका है जो बेहतरीन खेती, नए प्रयोगों के लिए जाना जाता है। सांगली, कोल्हापुर, सतारा, सोलापुर, पुणे में गन्ने की बम्पर पैदावार होती है, तो नासिक और पुणे में अंगूर और सब्जियां पैदा होती हैं। नासिक का प्याज और अंगूर तो दुनिया भर में जाता है, लेकिन इसी नासिक में साल 2022 कई किसानों ने अपने अंगूर के बाग उजाड़ दिए, क्योंकि अंगूर की कटाई छटाई से लेकर फल आने तक मौसमी गतिविधियां उन्हें परेशान कर रही थीं। कभी तापमान बढ़ जाता है, ज़्यादा ही तापमान बढ़ने से भी अंगूर में जो गुच्छे तैयार होने की जो समस्या है, वो स्थिति है, वो नहीं होती, गुच्छे तैयार नहीं होते। छटनी के बाद में, जैसा कि महाराष्ट्र में हम छटनी करते हैं, अक्टूबर में एक छटनी, फल छटनी बोलते हैं। फल छटनी के वक्त अगर हम बारिश अगर आ जाती है, काफ़ी जोर से बारिश हो गई और गुच्छे अगर प्री ब्लूम स्टेज में अगर है, फुलोरा अवस्था के पहले, तो वो सड़ जाते हैं और उसके ऊपर डिसीज आ जाता है। डिसीज आ जाता है। कभी हार्वेस्टिंग का जो समय है, फसल निकालने का, उस समय अगर बारिश आ जाती तो मनी उसके गुच्छे पूरे फट जाते हैं और वो सड़ जाते हैं। वो तो किसान का नुकसान होता है। ये अनसीजनल रेंज और ज़्यादा तापमान के कारण होता है। ये गए 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि कभी अनसीजनल रेंज का सामना किसान को बहुत बार करना पड़ता है फसल निकलते वक्त। और जब तापमान कहीं बढ़ जाता है तो उसमें पानी नहीं होता है, पानी की किल्लत होती है। उस समय में भी और ऐसी चीज़ें होती है कि वहाँ पर ग्रोथ नहीं होती। ग्रोथ अगर टहनी की अगर ग्रोथ नहीं हुई, बढ़ा नहीं, तो उससे क्या करेगा, उससे कुछ मिलेगा नहीं उससे। तो ये भी सारी समस्याएं वहाँ पर, कभी पानी के कारण, कभी ज़्यादा पानी के कारण, तो कभी कम पानी के कारण। 4-5 साल से तो ये भी किसान 3 से 4 साल से तो देख ही रहा है वो। कहा जाता है गन्ना मौसम की मार झेल ले जाता है, लेकिन पिछले कई वर्षों से ऐसा हो रहा है कि सांगली, कोल्हापुर, पुणे के किसान बाढ़ से अपनी फसल गंवा रहे हैं। सांगली जिले के श्याम राव पांडुरंग पाटिल साल 2019 और 2021 की बाढ़ को कभी भूल नहीं सकते। साल 2021 में उनके खेतों में कमर के ऊपर पानी कई दिनों तक बना रहा, जिसका असर ये हुआ था कि उनकी गन्ने और मक्के की पूरी फसल चौपट हो गई थी। हम अभी बेलासी में खड़े हैं, जो सिरोल तालुका में है, सांगली जिले के सिरोल तालुका में है। तो श्यामराव पाटिल यहाँ के किसान हैं। उनका कम से कम 5-6 एकड़ ज़मीन है, उसमें उनका मुख्य क्रॉप गन्ने का रहता है। तो अगस्त महीने में बहुत बारिश होने के कारण वारणा नदी जो नज़दीक से जाती है, तो इनके नीचे के खेत में कम से कम पूरा वो क्रॉप ही बारिश की इसके वजह से ख़राब हो गया था। साल 2019 में मैं यहीं पे कारणबाड़ी एक गांव है, वहाँ पे आया हुआ था, सांगली ज़िले में ही। वहाँ पे किसान हैं सुरेश कबाड़े जी, जिन्होंने हमें बताया था, और हमें उस वक्त यकीन नहीं हो रहा था कि वहाँ से जो कोल्हापुर से जो नदी आ रही है उनकी तरफ आ रही थी, उस नदी को दिखाते हुए बताया था कि बिजली के तार निकले हुए थे और उस पर कुछ पुआल टंगा हुआ था, मतलब जो गन्ने का जो पाती वो लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि यहाँ बाढ़ आई थी, तो मुझे लगा कि शायद ये
कुछ ज़्यादा बोल गए हैं। उनके साथ अमोल पाटिल भी थे, मैं उन दोनों किसानों का नाम जानता हूं, जिन्होंने कहा तो बताया मुझे कि यहाँ पे इतनी बाढ़ थी, उस खेत को दिखाया कि बिजली के खंभे के बराबर बाढ़ थी यहाँ पे। 2012-13 से पहले यहाँ पर ओले गिरते हैं हर प्री मानसून सीज़न में, मतलब मार्च, अप्रैल, मई में गिरते हैं ओले। मगर जो 2012-13 से उसके बाद में जो देखने को मिला है महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों में, वो बहुत ही बड़े पैमाने पर है, जो हमने कभी देखा नहीं था, हमने कभी सुना नहीं था। अनुभव करने की बात तो अलग ही है। सो यह एक बदलाव है जो हमें फसल पर भी उसका असर होता है, मौसम पर भी उसका असर होता है, और लोगों की कई सारी जो उनके उद्योग होते हैं, कई सारे लोग व्यवसाय करते हैं, उस पर भी उसका बहुत ही बड़ा असर होता है। महाराष्ट्र में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का असर कई साल पहले से नजर आने लगा था। प्रदेश के पूर्व कृषि उत्पादन आयुक्त रहे डॉक्टर कृष्णा लावेकर बताते हैं कि महाराष्ट्र के किसान क्लाइमेट चेंज के चलते कई तरह की मुसीबतें झेल रहे हैं। महाराष्ट्र के फार्मर जो फेस कर रहे हैं आज, जो मुकाबला कर रहे हैं, उससे मुकाबला एक्सट्रीम रेनफॉल का है, एक्सट्रीम विंटर का है और एक्सट्रीम हीट का भी है। पूना रीजन जो है यहाँ पे ज़्यादा करके पूना या कोल्हापुर या वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो एरिया है, वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में शुगर केन का क्रॉप ज़्यादा है। अब इस साल क्या होगा कि जब पानी ज़्यादा होता है, ये पानी जब ये एक्स्ट्रा जो अपने पास रेनफॉल हो रहा है अभी, वो रेनफॉल 2-3 दिन में होता है, लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, जो ऑपरेशंस उनको करने के, वो ऑपरेशन करने को टाइम नहीं मिलता, इसलिए उसका परिणाम उसके ऊपर होता है। तो शुगर केन की पे फर्क पड़ता है। मौसम और पर्यावरण में दीर्घकालीन बदलाव को आसान भाषा में क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन कहा जाता है, जिसकी मार दुनिया के हर कोने के किसान झेल रहे हैं। लेकिन भारत के किसानों की मुश्किलें कुछ ज्यादा ही हैं। यहाँ ये जान लीजिए कि ये जलवायु परिवर्तन होता कैसे है। जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल, कोयला और दूसरी प्राकृतिक गैसों के अंधाधुंध जलाए जाने से पैदा हुई कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों से पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है। इसके अलावा पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, पहाड़ों और नदियों का खनन, कंक्रीट के बढ़ते जंगलों ने क्लाइमेट चेंज की आग में घी का काम किया है। जैसे जैसे विकास के नाम पर पहाड़ काटे जा रहे हैं, सरपट गाड़ियां दौड़ाने के लिए सुरंगें निकाली जा रही हैं, नदियां पाटी जा रही हैं, पर्यावरण संबंधी जोखिम वाली घटनाएं बढ़ गई हैं। सरकारें इन समस्याओं से निपटने को उतनी तत्पर नजर नहीं आती। पश्चिमी घाट पर लंबा अध्ययन करने वाले विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इकोलॉजी विशेषज्ञ और प्रोफेसर माधव गाडगिल लंबे समय से ऐसे खतरों से सरकारों को चेताते आ रहे हैं। पहाड़ में जो रास्ते बनाए और उसके रास्तों के लिए जो रॉक क्वारीज या मराठी में हम पत्थर की खुदान करके खुदाने होती है ना, और उससे बहुत बुरा परिणाम हो रहा है। और उससे जो पानी के स्रोत है उन पे बुरा परिणाम हुआ है। तो ये कंपाउंड इफेक्ट है, एक तो क्लाइमेट का और इंटेंस रेन का, मगर उसके साथ ही ह्यूमन इंटरफेरेंस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ दीज रॉक क्वारीज, बहुत बड़े पैमाने पे, और ये बहुत इलीगल है और इनसे बहुत पैसा करते हैं और ये बहुत भ्रष्टाचार चलते हैं। इसलिए तो चाहिए लोगों को, माने राजकीय नेताओं को, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और उससे देश की तरक्की हो जाएगी। उससे देश की क्या तरक्की हो रही है मुझे पता नहीं है। कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल और जो क्वारीज बन गई है, हज़ारों बन गई है वेस्टर्न घाट पे, उनसे बहुत बड़ा विध्वंस हो रहा है। पेड़ों की कटाई की जाती है, जंगलों में आग लग रही है, यहाँ तक कि कई जगह किसान खुद भी जाने अनजाने मौसम और आबो हवा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। खेतों में फसल अवशेष जला रहे हैं। अपने तात्कालिक फायदे के लिए वो मिट्टी और हवा दोनों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं।
क्लाइमेट चेंज यानी मौसम के दीर्घकालीन बदलाव को विशेषज्ञ वैज्ञानिकों का समूह यानी संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल IPCC लगातार कहता रहा है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर हमारी फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा पर पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज को गहराई से समझने वाले, इस मुद्दे पर लगातार लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हृदय जोशी इस भयावह खतरे की गंभीरता समझाते हैं। तापमान बढ़ने का सीधा सा मतलब ये है कि जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अप्रत्याशित घटनाएं होंगी। जैसे हम देख रहे हैं कि दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में, भुवनेश्वर में, मराठवाड़ा में, विदर्भ में तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, लंबे सूखे पड़ रहे हैं। इसी तरह हो सकता है कि हमें बहुत ही प्रलयंकारी बाढ़ का सामना करना पड़े। ऐसा हो सकता है कि कई जगह इतनी ओलावृष्टि हो जाए, कई फुट की ओलावृष्टि हो जाए। हमने देखा था पिछले कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले 2019 में तस्वीरें आई थी पंजाब से, और पंजाब से तस्वीरें आई थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि बर्फ पड़ गई है उन तस्वीरों को देख। असल में ओलावृष्टि जो है वो कई फुट जो है, कई इंच ऊंची ओलावृष्टि वहां हो गई थी और किसान रोने लगे और कहने लगे कि हमारी फसल का मुआवजा कौन देगा। टिड्डियों के जो हमले होते हैं, जो पश्चिम की ओर से आते हैं, अफ्रीकी देशों से, पाकिस्तान से, ईरान से होते हुए टिड्डियां आती हैं। पहले वो रुक जाती थी, राजस्थान तक, उनका गुड़गांव तक, दिल्ली तक भी असर होने लगा। अब वो पहुंचने लगी है झारखंड तक। तो टिड्डियां जब आती हैं तो किस तरह से पूरी की पूरी फसल को चट कर जाती हैं। तो किसान जो हमारा है वो चौतरफा हमले झेल रहा होगा। वो हमले झेल रहा होगा पानी के संकट की वजह से, बाढ़ के संकट की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, लंबे सूखे की वजह से और टिड्डियों के हमले की वजह से। तो चौतरफा संकट उनके साथ ये मौसम तापमान में वृद्धि लाने वाला है। क्लाइमेट चेंज का असर सिर्फ किसान के नुकसान तक सीमित नहीं है, उससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा यानी हमारा आपका खाना, मार्केट और अर्थव्यवस्था जुड़ी है। मॉनसून अच्छा तो पैदावार अच्छी, तो मार्केट में पैसा, बाजार फूलेगा फलेगा। लेकिन मॉनसून लीक से उतरा तो चारों तरफ मायूसी छा जाती है। कमोडिटी बाजार में उठापटक पर मौसम का पूरा असर रहता है। महाराष्ट्र के कमोडिटी एक्सपर्ट दीपक चौहान प्याज की फसल का उदाहरण देते हैं। ये एक वानगी भर है। वेदर ये किसानों को इम्पैक्ट नहीं करता खाली, तो वेदर हमारा पूरा एग्रीकल्चर इकोनॉमी को, पूरा एग्रीकल्चर सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करता है। और ये जो हाई प्राइसेस कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे अवधि के लिए प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, तो इसका रिलेशन वेदर से है। हम वेदर के संदर्भ में कैसे डील करते हैं, हम कैसे उसको प्रिकॉशन या पूर्व सूचना के तहत हम जोखिम कम करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो हम फिनोमेना देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट ओनियन का जो बैलेंस शीट रहता है साल भर का, कितना प्रोडक्शन है, कितना डिमांड है, तो उस पर जरूर आएगा। हमारा एक्सपोर्ट गिरता जा रहा है, डोमेस्टिक सप्लाई में हम जितना बढ़ोतरी करना चाहते हैं उतना हो नहीं रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्वालिटी, हम उस क्वालिटी का प्याज उगा ही पा नहीं रहे हैं जिस क्वालिटी की मार्केट में डिमांड है। तो सब स्टैंडर्ड माल आ रहा है, तो उपभोक्ता को खाली रेट का मसला नहीं है, तो क्वालिटी भी खराब मिल रही है। यानी बदलता मौसम सिर्फ पैदावार घटने, पानी की किल्लत, मिट्टी के गैर उपजाऊ होने तक ही सीमित नहीं है, वो आपकी, हमारी सेहत, आपकी जेब पर सीधा असर डाल रहा है। लेकिन कई बार हमें वो सीधा असर नजर नहीं आता। हालिया रिकॉर्ड तोड़ गर्मी उसका एक उदाहरण मात्र है। अगर धरती का तापमान थोड़ा और बढ़ गया, तबाही का दायरा बहुत विशाल हो जाएगा। तापमान की बढ़ती सुनामी खतरों को, आपदाओं को कई गुना और बढ़ा सकती है। इस साल आप सब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में झुलसे, लेकिन इस गर्मी ने खेती पर कैसे असर डाला? साल 2022 में गेहूं का कम उत्पादन उसका उदाहरण है। कम उत्पादन, ज्यादा मांग मतलब महंगाई। आटे का रेट सबको पता ही चल गया होगा। पशुओं का भूसा तक 3 गुना महंगा हो गया। जानकार बताते हैं, जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा, भारत ही नहीं दुनिया में कई फसलों का उत्पादन गिरता जाएगा। कई फसल उगना ही बंद हो सकती हैं। इस आपदा से सिर्फ किसान ही चपेटे में नहीं आएंगे। हम, आप, अनाज खाने वाले, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। तो उसका असर दूर दूर तक जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग फर्म S&P ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 28 वर्षों में भारत में 62% कृषि पर पानी की कमी का असर पड़ सकता है। 15% तक GDP गिर सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ करीब 8% भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी, जिसका सीधा असर खाद्य सुरक्षा, आय और स्वास्थ्य पर पड़ेगा। जब रियो वार्ता शुरू हुई थी 1992 में, तो ये लक्ष्य रखा गया था कि 2100 तक, इस सदी के अंत तक हम क्या ये कोशिश कर सकते हैं कि धरती के तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना हो। इसका मतलब ये है कि 1850 जिसे हम लक्ष्मण रेखा मानते हैं, प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर कहते हैं, वहाँ से हमारा 2100 तक तापमान 1.5 डिग्री से ज़्यादा न बढ़े। जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती गई, क्लाइमेट चेंज की, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आती गई, हमें पता चलने लगा कि 1.5 डिग्री तो नहीं रुकने वाला। फिर हमने कट ऑफ बनाने की कोशिश की कि क्या 2050 तक 1.5 डिग्री रुक सकता है, वो भी नहीं होने जा रहा। अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है WMO की, उसने कहा है कि अगले 5 साल में ही हम 1.5 डिग्री का टेम्परेचर को क्रॉस कर रहे हैं। एक साल कम से कम हमारे पास ऐसा हो सकता है, 50% उसका चांस है, जो 1.5 डिग्री टेम्परेचर की दहलीज को हम क्रॉस कर रहे हैं। अब अरविंद, ये बात समझने की जरूरत है कि 1.5 डिग्री और 2 डिग्री का जो अंतर है, वो 2 डिग्री और 2.5 डिग्री का अंतर नहीं है। ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल ऊपर जाता है, यानी कि अगर 1.5 डिग्री में जितना विनाशलीला हो रही है और 2 डिग्री में जितना विनाशलीला है, उनका अंतर जब हम 2.5 डिग्री में पहुंचेंगे तो कई गुना हो सकता है, 50 गुना ज्यादा विनाशलीला हो। ऐसा नहीं है कि 1.5 और 2 के बीच का जो अंतर है वही 2 और 2.5 के बीच में भी होगा। तो वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति है उस हिसाब से तो 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है इस सदी के अंत तक। तो ये एक बहुत बड़ी संकट है कि हम क्या कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं से जूझते अपने किसानों की मदद और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने $6 बिलियन की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। भौगोलिक विषमताओं वाले देश भारत के किसानों को भी ऐसी मदद की जरूरत है। उन्हें आर्थिक मदद के साथ जलवायु अनुकूल खेती का विकल्प भी देना होगा। साथ ही जरूरत है हमारे और आपके साथ की। न्यूज पोर्टली की खास सीरीज मौसम बेमौसम के पहले भाग में महाराष्ट्र के किसानों के दर्द को समझाने की कोशिश की गई है। हमारी कोशिश रहेगी कि देश के दूसरे हिस्सों से मौसमी उठापटक और क्लाइमेट चेंज के खेती और किसानी पर पड़ रहे प्रभाव को आप तक आम भाषा में पहुंचाया जाए।